नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रू एंड डिटेल्स में। तो दोस्तों, ये हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 35 होगा, जिसमें हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को करवाएंगे और 25 में से आप कितने प्रश्न करवाते हो वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और अंत में हमने आपसे एक सवाल भी पूछा है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, उससे पहले प्रैक्टिस सेट 34 का जो हमने आपसे एक सवाल पूछा था, उसका जवाब भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 35, जो कि आपके रेलवे NTPC और रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। जब मूत्र में जल तथा सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है तब कौन सा रोग होता है? 1. पीलिया रोग, 2. एडिसन रोग, 3. एड्स रोग, 4. इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, एडिसन रोग होता है। दोस्तों याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? 1. टाइलिन, 2. एमाइलेज, 3. स्टार्च, 4. इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, एमाइलेज। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पौधों के किस क्रिया में मोलिब्डेनम महत्वपूर्ण योगदान करता है? ऑप्शन देखते हैं। 1. ऑक्सीकरण में, 2. प्रकाश संश्लेषण में, 3. नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, 4. इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। याद रखिएगा दोस्तों, मोलिब्डेनम में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जल की सतह पर बहने वाले तेल की पतली परत में दिखने वाले बहुत रंगों का क्या कारण है? 1. प्रकाश का अपवर्तन, 2. प्रकाश का परावर्तन, 3. प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, 4. प्रकाश का पूर्णांतिक परिवर्तन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 3D फिल्मों को देखने के लिए किस प्रकार के चश्मे का प्रयोग किया जाता है? 1. उत्तल लेंस युक्त चश्मा, 2. अवतल लेंस युक्त चश्मा, 3. पोलराइड ग्लास युक्त चश्मा। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, पोलराइड ग्लास युक्त चश्मा का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी सेल के क्षमता के लिए किस मात्रक का प्रयोग जाता है? 1. एम्पियर से घंटा, 2. एम्पियर से सेकेंड, 3. कैलोरी से घंटा, 4. इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, एम्पियर से घंटा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया? 1. ग्राहम ने, 2. गैलीलियो ने, 3. न्यूटन ने, 4. मैडम क्यूरी ने। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, ग्राहम ने। याद रखिएगा दोस्तों, ग्राहम ने। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिकों को क्या कहते हैं? 1. ट्राइटियम, 2. टाइटेनियम, 3. स्ट्रेटियम, 4. इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, ट्राइटियम। याद रखिए दोस्तों, ट्राइटियम। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अम्ल का जलीय विलयन नीलय लिटमस को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? 1. हरा रंग में, 2. पीला रंग में, 3. काला रंग में, 4. लाल रंग में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 1. फिल्टर, 2. डायलिसिस, 3. पास्चुराइजेशन, 4. इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, 2. डायलिसिस। याद रखें, सॉरी दोस्तों, डायलिसिस होगा ऑप्शन 2। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शाहजहां के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य कौन सी इकाई की स्थापना की गई थी? 1. ग्राम की, 2. चकला की, 3. ग्राम सभा की, 4. इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, चकला की स्थापना की गई थी। दोस्तों याद रखिएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास में कौन सा वंश प्रीतिहंता वंश के रूप में जाना जाता है? 1. चालुक्य वंश, 2. मौर्य वंश, 3. चोल वंश, 4. हर्यक वंश। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, हर्यक वंश। याद रखिए दोस्तों ऑप्शन 4, हर्यक वंश। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार में असहयोग और चंपारण आंदोलन सत्याग्रह में कौन नेता सक्रिय भूमिका में उभर कर आया? 1. महात्मा गांधी, 2. जयप्रकाश नारायण, 3. राजेंद्र प्रसाद, 4. जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, राजेंद्र प्रसाद। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1. 1906 में, 2. 1942 में, 3. 1919 में, 4. 1857 में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, 1919 में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? 1. लोक सदन में, 2. राज्यसभा सदन में, 3. किसी भी सदन में, 4. इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संसद के प्रथम बैठक में पहला विषय कौन सा होता है? 1. शून्यकाल,
दो प्रश्नकाल, तीन प्रार्थना काल, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, प्रश्नकाल का समय होता है दोस्तों, याद रखिएगा प्रश्नकाल का विषय होता है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? एक कावेरी नदी, दो गोदावरी नदी, तीन दामोदर नदी, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, दामोदर नदी पर किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों की राजधानी कहा जाता है? एक कोटा को, दो अमरावती को, तीन बेंगलुरु को, चार भोपाल को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, बेंगलुरु को बोला जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मालेगांव समिति का गठन किस क्षेत्र से संबंधित है? एक कृषि क्षेत्र से, दो शिक्षा क्षेत्र से, तीन व्यापार क्षेत्र से, चार प्राथमिक पूंजी व्यापार से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन चार, प्राथमिक पूंजी व्यापार से। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौटिल्य किस विश्वविद्यालय से संबंधित थे? एक नालंदा विश्वविद्यालय, दो तक्षशिला विश्वविद्यालय, तीन पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, तक्षशिला विश्वविद्यालय से संबंधित थे कौटिल्य। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लाल त्रिकोण किसका प्रतीक चिन्ह समझा जाता है? एक अस्पताल का, दो एड्स रोग का, तीन परिवार नियोजन का, चार खतरे से बचाव का। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, परिवार नियोजन का प्रतीक चिन्ह समझा जाता है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मिताक्षरा किस विषय की पुस्तक है? एक मुस्लिम उत्तराधिकार की, दो सामान्य उत्तराधिकार की, तीन महिलाओं की सुरक्षा कानून की, चार हिंदू उत्तराधिकार कानून की। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन चार, हिंदू उत्तराधिकार कानून की विषय है दोस्तों, याद रखिएगा मिताक्षरा पुस्तक। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। थल सेना की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? एक सेक्शन, दो कैप्टन, तीन मेजर, चार कर्नल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, सेक्शन कहलाती है, छोटी इकाई सेक्शन कहलाती है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन पौराणिक और विश्व विख्यात हरिहर का मेला कहाँ लगता है? एक हाजीपुर, दो सोनपुर, तीन हरिद्वार, चार काशी में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, हाजीपुर में लगता है यह मेला, जो कि बिहार में पड़ता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, जो कि आखिरी प्रश्न है। संघ लोक सेवा की स्थापना कब की गई? एक अक्टूबर 1926, दो अक्टूबर 1926, तीन 1 अक्टूबर 1927, चार 2 अक्टूबर 1927। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक अक्टूबर 1926 को स्थापना की गई थी दोस्तों संघ लोक सेवा की। चलिए दोस्तों देखते हैं, कल जो प्रश्न आपसे पूछा था उसका जवाब हम आपको बताएंगे। प्रश्न था शक, विक्रम, हिजरी तथा ईस्वी संवतों में सबसे प्राचीन संवत है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, विक्रम संवत। याद रखिएगा दोस्तों, विक्रम संवत सबसे प्राचीन संवत है, याद रखिएगा। तो चलिए आज का जो प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है सो देख लेते हैं आपके लिए क्या प्रश्न है। प्रश्न है, वैज्ञानिकों के अनुसार भारत की कौन सी भाषा कंप्यूटरीकृत करने के लिए सबसे आसान है? तो लीजिए दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, तमिल, भोजपुरी। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों, और 25 में से कितने कर पाए हो वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जितने भी प्रैक्टिस सेट डालूंगा वीडियो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे दोस्तों। चलिए दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।